34 चेस्ट साइज़ का प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये पीछे का पल्ला बनेगा, ये डिज़ाइन दी गई है, पीछे का पल्ला बनेगा। आप लोगों ने एक दुल्हन का जो ब्लाउज़ गया है, शॉर्ट गई है, देखा होगा, रेड कलर का ब्लाउज़ पहना है। सेम उसी तरीके से ये बनेगा, आगे की डिज़ाइन इसकी उसी तरीके से बनेगी, इस तरीके से लेके, ठीक है। और मेरा जो दूसरा वाला चैनल है डेली लाइफ विद गीता, उस पे जो आज की वीडियो गई है, मैंने एक रेड ब्लाउज़ दिखाया है, वो उसी तरीके का बना है, सेम उन्हीं का ये ब्लाउज़ है, इसी तरीके से बनेगा। प्रिंसेस कट बनेगा। जिन लोगों को प्रिंसेस कट में बड़ी दिक्कत आती है, 2.5 इंच ले, 3 इंच ले, कितना ले प्रिंस कट जब होता है, बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है। सब कुछ मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बाजू की कटिंग भी बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ये है बाजू। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैनेज करिएगा। अगर सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये था हमारा पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला हमारा पूरा प्लेन है। देखिए, बहुत हड़बड़ अगर मैं बताऊंगी तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें पैड लगेगा, तो ये 34 नंबर का पैड है, डायमंड का मैं पैड यूज़ करती हूँ, ये ब्रांड है। और अब यहाँ पे हम कटिंग शुरू करते हैं। किस तरीके से इसकी कटिंग होगी वो आप लोग देख लें। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि छोटी छोटी सी वीडियो, मैं शॉर्ट वीडियो स्टिचिंग की भी डालूं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाएं, मैं जो बता रही हूँ वो समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 34 चेस्ट साइज़ का। अब मैं आपको यहाँ पे जो बता रही हूँ, इनकी लेंथ इनको चाहिए, वो चाहिए यहाँ पे 14 इंच की। कभी कभी क्या होता है कि लंबाई ये ज़्यादा होती है कस्टमर के हिसाब से, अगर 13 चाहिए होती तब क्या करते। तो ये जो चीज़ें हैं हम देखते हैं, अगर शिफ्ट कर सकते तो ऊपर शिफ्ट करते, क्योंकि गला ऑलरेडी जो है दुल्हन के हिसाब से छोटा है, क्योंकि वो यहाँ पे 4 हुक वाला ही पहन रही है। और ये वाला भी ब्लाउज़ जो है हमारा बैक हुक ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टोटल लंबाई तैयार चाहिए 14 इंच की, तो वो 14 इंच ही यहाँ पे आ रहा है। तो हम कुछ भी यहाँ पे कटिंग करके सेट करने की ज़रूरत यहाँ पे हमको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये बैक हुक है, तो बैक हुक में कटिंग करने के लिए अब हमको उल्टे तरीके से कपड़ा बिछाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से देख लेंगे। 17 है, 17 का जो चौथाई भाग हो जाता है, यहाँ पे कैमरे का वो आ रहा है, 1 मिनट, लेकिन अब लाइट नहीं पड़ रही है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो चौथाई भाग होता है वो होता है 8.5, ठीक है। 17 का 8.5 होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम किस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। बैक हुक है, बैक हुक के लिए हमको जो यहाँ पे ये सिलाई में हमारा चला जाएगा, ठीक है। 2 इंच हमको यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है, 8.5, 8.5 प्लस 2 इंच, वही हो गया हमारा कपड़ा, उतना ही हमने फोल्ड किया है। अब यहाँ पे 14 इंच की लंबाई है, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 15 इंच। और शोल्डर जो इनका हम लेंगे, देखिए कितना कम होता है, बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम करेंगे, 5 से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 5.5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 5 इंच के गले की गैपिंग यहाँ पे 5 इंच रहेगा, और 2 इंच कम से कम यहाँ पे मार्जिन, तो 2.5, ये हमारा टोटल हो जाएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच का यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं। आप 6 इंच का भी ले सकते हैं, ठीक है। 5.5 से 6 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चलिए 6 इंच ले लेती हूँ, आपको दिक्कत ना हो। 6 इंच का लेंगे यहाँ पे। आर्म होल यहाँ पे अभी 6 इंच का लेंगे, क्योंकि हमको नापना है, किस हिसाब से नापना है वो देखेंगे। ये जो हमने छोड़ा हुआ है हुकाई की पट्टी के लिए, उसको छोड़ के जो वाइट निशान है वहाँ से नापेंगे। ये हम लेंगे 8.5, ठीक है। इसका आधा करेंगे, 3 होता है। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, कम ही लेंगे, और यहाँ से गोलाई
इस तरीके से दे देंगे। इनका आर्म होल जो है वो है 16, 8 है तो 8.5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जाएगा। अगर छोड़ के नापते हैं तो 8, नहीं तो 8.5। ये हमारा पूरा 8 आ रहा है, यानी हमारा आर्म होल सही है, हमको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमर है इनकी 27.5, 28 के हिसाब से नापेंगे, 1 सूत कम कर देंगे। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता करके रखी हुई हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए सिलाई में। और ब्लाउज़ उनके चले गए हैं, सबकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। मैंने कहा कि आपको एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई, उसके बाद मुझसे डिलीट भी हो गई। ठीक है, पीछे का हम गला नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो गला है, इस गले से हम इसको पलटेंगे। ठीक है, अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। किसी को अगर वीडियो की ज़रूरत हो इस तरीके की तो उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। ये हमारा पीछे का पल्ला कट के तैयार हो गया है। अब हम आ जाते हैं आगे। आगे हमारा जुड़ा हुआ भाग है, तो ओपन ये था। अब हम इधर से कटिंग करेंगे, और इसमें जो आधा इंच का हमारा ये जो है, इसको जो है हम बाहर की तरफ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे। एज यूजुअल इसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 इंच कपड़ा है, और ये हमारी लेंथ हो गई। कितना हमने 5 इंच का गला हम छोड़ेंगे, है ना, 5 इंच का हम छोड़ेंगे। आगे का गला जो है इनका वो 8 इंच का लेंगे हम। और शेप इन्होंने दी हुई है, ये देखिए शेप इनकी जो है वो इस तरीके की कुछ आने वाली है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये हमारी फाइनल लंबाई है। ये जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे ब्लाउज की पूरी लंबाई है। यहाँ ये जाएगा। अब ये जो कटेगा यहाँ पे, ये कपड़ा अलग कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आधा इंच यहाँ जुड़ेगा, आधा इंच यहाँ से जुड़ेगा। 1 इंच हम यहाँ बढ़ाते हैं। बहुत आसान है, पहले शेप में दे लूँ, उसके बाद प्रिंस बता रही हूँ। ठीक है, और ये भी जो है वो इस तरीके से आएगा। ये भी यहाँ पे इनको ये ब्लाउज भी इस तरीके से चाहिए। ये देखिए, ये जो बना है ना, देख रहे हैं, इस तरीके से चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रिंस कट पे। बस्ट पॉइंट 9.5 इंच है इनका, दूरी 4 इंच लेंगे। बिल्कुल मत घबराइएगा, सीधा करिए निशान को। यहाँ पे फिटिंग
8.5 ये हमारी फिटिंग है, 1 इंच का बेल्ट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बना करके देखिए, बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। ये इस तरीके से, और यहाँ पे 1 इंच यानी 2 इंच यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। आगे से छांटना है, देखिए किस तरीके से छांट रही हूँ। फ्रेंड बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बनाइए करिए तब समझ में आएगा। ये कट गया। आधा इंच मैंने कहा था ना सिलाई में जाएगा, तो इस हिसाब से काटूंगी। ये कट गया। ये देखिए किस तरीके से कटा है, वो देखिए किस तरीके से इनका ब्लाउज आएगा, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरीके से पहनने पे आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये वाला ब्लाउज़। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से छाप लेंगे, बस हो गई कटिंग हमारी। कितना इजी। अब तो वो खैर नहीं आएंगी, लगन लग गया है। ये है उनकी चुनरी का ब्लाउज जो कि ससुराल की तरफ से जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट गया। अब हम काटेंगे अपनी बाजू। बाजू भी उन्होंने वही, बाजू बड़ी नहीं पहननी है इनको। आर्महोल इनका 7 इंच चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा जुड़ेगा। क्योंकि 2 इंच हमको मार्जिन के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, देखिए अगर समझने में दिक्कत हो रही है कि मैं नहीं समझा पा रही हूँ, तो आप लोग एक काम किया करिए कि वीडियो को जो है ना देखा करिए ध्यान से। टेप वगैरह तो सब क्लियर, जैसे ऐसे रख रही हूँ तो क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए लंबी बाजू है तो कितने पे हम कटिंग करेंगे, 3.5। ठीक है, ये आया था 7, 2 इंच यहाँ से छोड़ देंगे इस तरीके से। बहुत बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करते जाइए और अपने काम में परफेक्ट बनते जाइए। यहाँ पे 5.5, बस इतना सा कपड़ा यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। कोई भी कपड़ा हम रख के यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आगे की जो कटिंग है वो मैं करूँगी जब कपड़ा यहाँ पे जुड़ जाता है उसके बाद। देखिए कहीं पे भी लगे आपको कि शेप अच्छी नहीं दिख रही है तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो गई है। कटिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये आगे का पल्ला आपने देख लिया कि किस तरीके से ये जो आजकल ट्रेंडिंग में ब्लाउज़ चल रहा है, नीचे से कटवर्क होके, कटवर्क जैसा, तो वो किस तरीके से कटेगा। अब यहाँ पे जो ये है इसको हम पलट लेंगे। बस हो गई हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।